इस वक्त मेरी मौजूदगी पीएम श्री स्कूल जीएस मांडीखेड़ा में है और पीएम श्री स्कूल में स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के तहत हरियाणा सरकार के हूँ या एक्शन नगीना या बीडीपी नगीना के हूँ, उनकी तरफ से 4 साइंस रूम और 5 लैब के लिए 14,58,200 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 4 साइंस रूम और 5 लैब का जो रिपेयरिंग का काम था वो होना था। और अब रिपेयरिंग का काम कैसे किया गया वो आप लोग अपनी आंखों से देखिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ऊपर की तरफ दिखाए। ये जिस तरह से विकास कार्य किया गया है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से विकास कार्य किया गया है। ऐसे काम किया गया था प्लास्टर का कि जो वाइट वेसल किया गया था डायरेक्ट वाइट वेसल के ऊपर लगा दिया गया और ना इसमें कोई टाँके मारे गए और ना ही इसका मतलब रेगमाल से इसको साफ़ किया गया था और इस पर डायरेक्ट ही इसकी जो प्लास्टर था वो किया गया। और इसका जो परिणाम निकला, ये जैसे ही प्लास्टर कंप्लीट हुआ इसके लगभग 10 दिन बाद में प्लास्टर गिरना शुरू हो गया। वीडियो देख लीजिए। वीडियो में यदि प्रिंसिपल का आरोप है कि छुट्टी का दिन था जिस वक्त ये प्लास्टर नीचे गिरा था, यदि स्कूल टाइम होते और छात्र छात्रा यहाँ होते तो कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी। इस तरह से किसी भी छात्र छात्रा के साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो प्रिंसिपल का आरोप है कि जो इसमें रिपेयरिंग का कार्य किया गया है उसमें घटिया सामग्री और ख़राब तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यदि सही सामग्री का और सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये इस तरह का जो कार्य है वो देखने को नहीं मिलता। तो चलिए, और हमने पहले भी इस संबंध में इस चीज़ की जानकारी दी, हमने अखबार के माध्यम से दी। तो इसका रिपेयर का काम जैसे जहाँ से फर्श का जो ये छत का जो प्लास्टर गिरा था उसको रिपेयर भी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से रिपेयर किया गया तो दूसरी जगह से ये प्लास्टर गिरना शुरू हो गया। ये आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं। ये एक ही रूम नहीं है जिसका प्लास्टर गिरा है, जो 3 रूम है, 3 रूम का जो है रिपेयर का काम किया गया था, 3 रूमों के जो प्लास्टर वो गिरना शुरू हो गया है। और अगर यहाँ की जो ये रूम के अंदर जो वॉल हैं, दीवार हैं, इनकी अगर प्लास्टर की बात करें तो प्रिंसिपल का कहना है, जो पीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल है उनका कहना है कि प्लास्टर इनका ऑलरेडी हो चुका था, पहले ही था, लेकिन उन्होंने इसका जो प्लास्टर है वो अपने एस्टीमेट में मतलब काउंट कर लिया है। और एस्टीमेट की बात करें जय साहब की और या अन्य किसी और की बात करें, एक्शन की बात करें, तो उन्होंने कहा कि वो जो इसमें जंगला चौखट ये दिख रही हैं, खिड़कियां दिख रही हैं, ये जिस तरह से टूटी हुई हैं, तो इनका कार्य नहीं किया। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो खिड़कियों का काम था वो हमारे एस्टीमेट में नहीं था। जब एस्टीमेट में नहीं था तो इनको छोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा एक रूम और था जहाँ 20,000 का काम वो बिना एस्टीमेट के नहीं कर सके, तो एक रूम अलग से था एक्स्ट्रा, उसमें जहाँ लाखों का काम था वो कैसे किया। इसका मतलब सीधे सीधे संकेत ये है कि कहीं ना कहीं मोटा गबन करने की कोशिश में थे और कहीं ना कहीं जो राशि थी उसको खुर्द बुर्द करने के लिए उस काम को आगे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। तो ये प्लास्टर का काम है, जो यहाँ ये प्लास्टर का काम जो पहले ही किया गया था स्कूल के अंदर और जो यहाँ पहले ही हो चुका था। और जो रूम के बाहर जो लैब हैं, लैबों के जो बाहर अगर प्लास्टर की बात करें तो दीवार को जो प्लास्टर है वो उन्होंने ज़रूर किया था। तो प्रिंसिपल का ये भी आरोप है हमारे एस्टीमेट में और उनके एस्टीमेट में जो इसका कलर था, पेंट था, तो वो पेंट भी इसमें नहीं किया है। और आप देख रहे हैं, और आज 25 मार्च है, 25 मार्च की ये घटना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोई कलर किसी प्रकार का नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में, प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। और इस बारे में जब हमने जय साहब से बात करने की कोशिश की तो जय साहब ने हमारे फ़ोन को उठाना उचित नहीं समझा और हमसे फ़ोन पर बात करना उचित नहीं समझा और तरह तरह के प्रिंसिपल के ऊपर भी आरोप लगाने लग गए। कहीं ना कहीं अपनी जो खामियां थी, उनकी कमजोरी थी, उन कमजोरियों को छुपाने की कोशिश की गई थी। बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RTV हरियाणा के साथ। मैं हूं मुबारक खान। क्या नाम है सर? मेरा नाम शेर मोहम्मद और मैं प्रिंसिपल GT मांडीखेड़ा खंड नगीना नूह कार्यरत हूँ। सर क्या मामला है? सर मामला ये है कि इस वर्ष 2024-25 में SKUI स्कीम के तहत हमारे स्कूल को 14,58,200 रुपये की राशि प्रदान की गई। इस राशि से विद्यालय में 4 साइंस लैब और 5 मरम्मत कार्य करना था। ये कार्य एक्शन के देखरेख में और ठेकेदार द्वारा किया गया।
इस कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और सही तकनीक इस्तेमाल नहीं की गई, जिससे काम करने के उपरांत चंद दिन बाद ही छतों का जो है प्लास्टर गिरना शुरू हो गया। और हमने जो है BDPO नगीना को लिखित में और आदरणीय DC साहब को और DO नूह को भी लिखित में इसके बारे में जानकारी दी कि हमारे विद्यालय में जो कार्य किया गया, छत का जो प्लास्टर गिर रहा है, तो इस बारे में BDPO साहब ने जब उसको लिखित में हमें जो शिकायत की, तो 4 मार्च 25 को उनके जो है कुछ आदमी हमारे स्कूल में आए और उस जो गिरे हुए प्लास्टर को दोबारा ठीक कर दिया गया। उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद में दूसरी जो कमरे की जो छत का प्लास्टर गिर गया। ये प्लास्टर जो इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो ये प्लास्टर किया गया छत पर पहले जो है सफ़ेदी की हुई थी, तो इन लोगों ने उस सफ़ेदी को भी साफ़ नहीं किया, ना ही उस पर कट लगाए, ना ब्रेक मार लगाया। तो अतः ये प्लास्टर छत का बार गिर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे सफाई कर्मचारी ने हमें सूचना दी कि एक छत का जो प्लास्टर दोबारा गिर गया है। बे खुदा का शुक्र है, हम बच्चों की किस्मत कि उस टाइम स्कूल बंद था। ये घटना जो है छुट्टी के बाद हुई और एक कमरे की जो छत का फर्श तो दोबारा नीचे गिर गया थी। इसलिए आपसे हमारी जो है करबद्ध प्रार्थना भी है, गुजारिश भी आपसे ये है कि जो ये काम जो कि आप द्वारा किया गया, इसमें जो कमियां जो हैं वो ठीक किया जाए। और आपके जो है JE वसीम अहमद द्वारा ये शर्त दी गई कि जो कार्य हमारा एस्टीमेट हो ही हम काम करेंगे जी। और आपके एस्टीमेट में ये 4 साइंस लैब और 5 कमरों का प्लास्टर, अंदर बाहर का प्लास्टर जो आप बता रहे हैं, और फर्श पर टाइल और इनका रंग पेंट भी है। सर JE वसीम साहब से बात हुई, उससे हमने एस्टीमेट मांगा उससे जी, लेकिन इस बारे में उसने हमें कोई खास उससे जवाब नहीं दिया जी। तो वो कह रहे हैं कि एस्टीमेट में 4 साइंस लैब और 5 कमरों का अंदर बाहर प्लास्टर है, जबकि एक्चुअल में हमारे जो है अंदर के जो कमरों का और लैब का प्लास्टर कार्य पहले हुआ था। उसमें इन्होंने सिर्फ जो है चंद कमियाँ थी छोटी मोटी, उनको ठीक किया इनको जी, कि इस माने कोई प्लास्टर टूट जाना है, जरा बढ़ जाना है जी। और ये बताते हैं कि हमारे एस्टीमेट में प्लास्टर काम है और रंग पेंट काम भी है, लेकिन इन लोगों ने अब तक भी जो रंग पेंट कार्य नहीं किया है। खाली प्लास्टर करने के बाद में और प्लास्टर तुरंत बाद इन लोगों ने पुट्टी करने के बाद में दीवार पर वो छोड़ दिया जी। इनको इस बारे में तो हमने आपको पहले भी आप माध्यम से भी इनको जानकारी दी थी। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है, बच्चों के जो है भविष्य को देखते हुए इसमें जो है कभी ऐसा ना हो कभी दिन के समय स्कूल टाइम में छत का प्लास्टर गिर जाए जी, तो कोई भी घटना हो सकती है जी। सर, अगर स्कूल समय के अंदर जब बच्चे कमरे में बैठे होंगे, अगर खुदा ना ख्वास्ता कि छत का प्लास्टर गिर गया और कोई बच्चों के साथ कोई अनहोनी कोई घटना घट गई, तो इस घटना के इस जो है इंसिडेंट के इसके आप जिम्मेवार होंगे। इस जिम्मेवार एक्शन नगीना, BDPO नगीना, JE वसीम साहब इसके जिम्मेवार होंगे जी। इसलिए हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कमियों को दूर किया जाए। कमियों को दूर किया जाए।